साथियों जय एग्जाम ब्यूटी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पाई ग्राफ का प्रैक्टिस करेंगे कि पाई ग्राफ को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे पाई ग्राफ के क्वेश्चंस को हल किया जाता है। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारे ग्राफ होते हैं, ग्राफ से आप लोगों को दो ग्राफ पूछे जाएंगे, ठीक है। वो पाई ग्राफ हो सकता है, वो लाइन ग्राफ हो सकता है, वो बार ग्राफ हो सकता है। दोस्तों इन्हीं तीन ग्राफों में से कोई दो ग्राफ आपको दिए जाएंगे और प्रत्येक ग्राफ से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ में दो टेबल भी दिया जाता है जिससे प्रत्येक से 5 प्रश्न होते हैं। तो कुल मिला के ग्राफ और टेबल से कुल मिला के 20 प्रश्न जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों आज कल हम लोगों ने बार ग्राफ का अध्ययन किया था, तो उसको प्रैक्टिस किया था। आज हम लोग थोड़ा पाई ग्राफ का देखेंगे दोस्तों कि पाई ग्राफ को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं डायरेक्ट हम लोग कि कैसे हम इस पाई ग्राफ को, आपको बस ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कुछ है नहीं। ग्राफ सॉल्व करना सबसे, ग्राफ और टेबल दोनों जो है इनको सॉल्व करना बहुत ही आसान काम होता है, ठीक है। देखिए क्या हुआ है, ग्राफ मैंने आपको बताया ग्राफ क्या होता है। ग्राफ और सूचनाओं को प्रदर्शित करता है ना, बहुत सारी सूचनाओं को सुसंगठित ढंग से प्रदर्शित करने का तरीका हमारा ग्राफ होता है। तो देखिए ग्राफ, ये जो है पाई ग्राफ, ये पाई ग्राफ देखिए यहाँ पे दिया है। पाई ग्राफ को आप लोग पहले ध्यान से देखिएगा, जब आप देखेंगे इसका आप रीडिंग करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि चीज का क्या रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए मजदूरी दे रखा है, इमारती लकड़ी, सीमेंट, ईंट, लोहा, पर्यवेक्षण और साथ में दिया है कुल व्यय। व्यय का मतलब क्या होता है, खर्चा होना है ना, खर्चा होना यानी व्यय हुआ, यानी कुछ काम हुआ होगा जिसमें इमारती लकड़ी लगी है, सीमेंट लगी है, ईंट लगा हुआ है, लोहा लगा हुआ है। और फिर देखिए मजदूरी, मजदूर ही तो काम करते हैं ना, उनको मजदूरी दिया गया है। और फिर उसका पर्यवेक्षण करने में जो है कुल व्यय हमारा हुआ है 15,000 रुपए का, क्या हुआ है, व्यय हुआ है। आप रुपए कर सकते हैं अपने समझ के लिए, ये रुपए है, ठीक है। 15,000 रुपए का व्यय हुआ इस काम करने में। तो ये कह रहा है इस पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप लोगों को हल करना है। दोस्तों मैं बताऊं, ये जो पाई ग्राफ होता है ना, आपको दो तरीके से दिया जाता है। ये हो सकता है कि इसमें देखिए जैसे दे रखा है, यानी डिग्री आपको दे रखा है, कोण दे रखा है कि 90 डिग्री का कोण, 36 डिग्री का, 54 डिग्री, तो इस तरह से कोण दिया रह सकता है। दूसरा क्या करता है दोस्तों कि इस तरह का होता है, ठीक है, और इसमें आपको कोण ना दे करके ऐसे डिग्री दिया रहता है, डायरेक्ट प्रतिशत दिया रहता है। जैसे यहाँ पर लिख दिया ये 36% हो गया, ये कुछ और हो गया, मान लीजिए 36 में, मतलब इस तरह से कुछ करके 16, फिर ये 20, फिर ये मान लीजिए 40 हो गया, ठीक है। इस तरह से ये 14 हो गया, फिर ये 30 हो गया, एक तरह डायरेक्ट प्रतिशत दे सकता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए प्रतिशत वाले में आपको कुछ नहीं करना होता। प्रतिशत अगर मान लीजिए प्रतिशत दिया रहे और 1500 रुपये दिया रहे और हमसे पूछे कि 40% में बताओ, तो हम 15,000 का डायरेक्ट जो है 40% निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें थोड़ा सा आपको समझना होता है। समझना ये होता है कि ये जो मान लीजिए पूरा सर्कल है, यानी वृत्त है, ये वृत्त जो है अपने इस सेंटर पर दोस्तों कितना, कुल कितने एंगल जो है उस पर फोकस करता है। तो ये जो है टोटल अपने सेंटर पर 360 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए ये जो इमारती लकड़ी लगी हुई है, ये उस कुल व्यय का 90 डिग्री कोण बना रही है, ठीक है। यानी 360 डिग्री के बराबर आपका है 15,000 रुपए, ठीक है। इसे एक नियम से आप लगा सकते हैं, चाहे क्या इसको मैं आपको लास्ट में और बता दूंगा, हम इसे दो तरीके से लगाने का आपको बताऊंगा। तो देखिए 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, ठीक है। तो आप या तो ये कर सकते हैं कि 90 डिग्री है, तो अगर पूछे इमारती लकड़ी, देखिए यहाँ पूछ रहा है इमारती लकड़ी पर आया हुआ व्यय है, तो इमारती लकड़ी का कोण दोस्तों कितना है, तो इमारती लकड़ी का आप कहेंगे कि इमारती लकड़ी का जो कोण है वो कितना है, कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक है। और टोटल कितना है, 360 डिग्री बराबर 15,000 है, 360 डिग्री के बराबर 15,000 है। तो लकड़ी का जो है आप फ्रैक्शन निकाल लीजिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए 90 और इसके 360 से इसको डिवाइड कर दीजिए, और 15,000 दे रखा है, इसको 15,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो लकड़ी पर आया हुआ खर्च जो है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना होगा, निकालते हैं। देखिए 90 है, ये 360 है, इसको ऐसे काट सकते हैं आप, फिर 9 चौक 36 होता है, ठीक है। अब 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 3 12, 4 7 28, 3750, ठीक है। कितना आएगा, 3750, 3,750 रुपये आएगा, यानी ए का बी सी, सी ऑप्शन इसमें क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा।
लकड़ी पर आया हुआ व्यय कितना होगा। देखिए लकड़ी का जो कोण है इसे आप ले लीजिए, ठीक है, 90 डिग्री है, और सेंटर पर कुल कितना होता है तो 360 होता है, तो 90/360, और कुल व्यय जितना हुआ इतने में इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा, इसका जो इमारती लकड़ी पर जो व्यय है वो आ जाएगा। दोस्तों देखिए ये हुआ कैसे है आप लोग समझिए, ये पूरा 360 डिग्री है, ये खर्चा दिखा रहा है, तो 360 डिग्री के बराबर है हमारा कितना, 15,000 रुपए है, 15,000 रुपए है। तो 1 डिग्री के बराबर कितना होगा, तो 1 डिग्री के बराबर आप कहेंगे कि 15,000 और बटे 360 डिग्री होगा ना, 1 डिग्री का मान इतना ही तो होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि पाँच जो है, 5 वस्तु का दाम 20 रुपए है, तो एक वस्तु का दाम 20/5 होता है, उसी तरह से 360 का दाम अगर 15,000 है तो एक डिग्री का दाम 15,000 में 360 होगा ना। अब 90 डिग्री का कितना होगा, तो 90 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो देखिए यही चीज हमने यहाँ पर किया हुआ, 90/360 को हमने लिख लिया है, और 15,000 से इसमें क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आएगा, आइए और आगे करते हैं और समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मजदूरी पर आया व्यय। तो मजदूरी आप लोग सीधा देखेंगे, मजदूरी देखिए, यानी मजदूरी वाला ये डिपार्टमेंट है 36 डिग्री का, तो मजदूरी पर व्यय निकालेंगे आप लोग उसी तरह से जैसे आप निकाले थे इमारती लकड़ी का। तो मजदूरी पर व्यय कितना आएगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, जितना इसका डिग्री है इसका डिग्री ले लीजिए, 36 होगा, और टोटल 360 होता है, 360 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और टोटल कुल व्यय कितना है, 15,000, 15,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर ये मान लीजिए कुल व्यय नहीं दिया हो तो आप लोगों को कुछ अपने तरफ से मान के लगा देना है, ठीक है। यम मान सकते हैं, यक्स मान सकते हैं, मान सकते हैं, आपको ऊपर है। तो देखिए अब इसका कितना होगा, ये 0 से ये 0 और 36 से 36 गया, कितना आया दोस्तों, 1,500 रुपए आया, है ना। यानी मजदूरी पर व्यय कितना हुआ है, 1,500 रुपए, ठीक है। कर आया मजदूरी पर आया, सीमेंट पर आए व्यय का कितने प्रतिशत है, सीमेंट कहाँ है, सीमेंट ये है 72 डिग्री वाला। तो अब सीमेंट पर व्यय कितना कैसे निकालेंगे दोस्तों, सीमेंट पर व्यय, सीमेंट पर व्यय होगा 72 और बटे 360, देखिए 72 इसका है और 360 से इसको भाग दीजिए, और इसमें 1,500 का 15,000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए कुल व्यय का, है ना। तो करके कितना आएगा, ये 0 से 0 और 72 और 15 गुना 3,000 रुपये, कितना आया, 3,000 रुपये। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पर परसेंटेज का जो बेसिक नियम है, कुछ भी इसमें नया लॉजिक नहीं है, परसेंटेज पूछ रहा है कि मजदूरी पर आया व्यय सीमेंट पर आए व्यय का कितने प्रतिशत है। तो सीमेंट पर व्यय कितना है, 3,000 है, तो मजदूरी पर का व्यय पूछ रहे हैं, जो पूछ रहा है वो तो ऊपर होगा, तो मजदूरी पर आया व्यय यानी 1,500 ऊपर और 3,000 नीचे, और इसको करेंगे आप 100 से मल्टीप्लाई, आ जाएगा प्रतिशत आपका, इतना ही प्रतिशत होगा। तो कितना होगा, ऐसे कर दीजिए, और यहाँ से आप कर सकते हैं ये 0 से 0 और 3 50%, तो कितना आ गया, 50%, कितना आया है, 50%, ठीक है। तो देखिए बी राइट ऑप्शन है इसका, बी जो है राइट ऑप्शन है, ठीक है, बी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, इमारती लकड़ी पर व्यय का ईंट पर आए व्यय से क्या अनुपात है। यानी इमारती लकड़ी पर आप व्यय निकालिए और फिर उसका ईंट पर आए व्यय निकालिए और दोनों का अनुपात कर दीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा, अनुपात का बेसिक लॉ, ठीक है। तो देखिए, तो अब सबसे पहले इमारती लकड़ी पर व्यय निकालेंगे, इमारती लकड़ी पर व्यय। दोस्तों आप लोग वहां पर एक करिएगा, जो आपको रफ मिला रहेगा ना पेट परीक्षा में, तो उस रफ पर जैसे पीछे हम निकाले इमारती लकड़ी पर व्यय निकाले थे, कितना आया था, देखिए 3750 आया था। इसे हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ठीक है, आप मतलब अपने रफ में, इसमें क्वेश्चन मत लिख दीजिएगा, अपने रफ में आप लिख सकते हैं, उससे आपको ये बार-बार निकालना नहीं पड़ेगा। इमारती लकड़ी पर व्यय आपने निकाला हुआ है, कितना आएगा, तो 90/36 360 इंटू 15,000, तो कितना आएगा दोस्तों, 3750, ठीक है। और इसका जो ईंट पर आए व्यय से, ईंट का व्यय कितना है, ईंट पर है व्यय 54 डिग्री, तो आप इसे निकालेंगे, ईंट पर व्यय, ईंट पर व्यय कितना है, तो 54/360 इंटू 15, ठीक है। इस तरह से आप निकालेंगे, क्या आएगा, 20 हो गया, ये 0 से 0 2 से कट करेंगे,
ठीक है, और इसे आप निकाल लेंगे तो आएगा दोस्तों 2250। यानी ईंट पर कितना व्यय आया है 2250 रुपए। अब इन दोनों का क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात क्या होगा, बस एक बट्टे कर दीजिए यहाँ पर, यानी अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा, अनुपात होगा 3750 और बट्टे 2250। ठीक है, इसको आप कट करेंगे 5 से कर लीजिए, फिर 5 से कटिए, 3 25 15 3 3 का क्या है दोस्तों 5 से 3। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा 5/3। तो यानी जो अनुपात आगे क्या आ गया 5:3। ठीक है, तो इसका क्या होगा राइट आंसर बी। देखिए बी यहाँ पर आया हुआ है। अब चौथा पढ़िए आप लोग, ईंट लोहे एवं पर्यवेक्षण पर आए व्ययों का औसत क्या है। ठीक है, यानी औसत पूछ रहा है दोस्तों। औसत का सवाल क्या होता है, औसत के बारे में आप जानते हैं, कुल दिए हुए संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, ये होता है ना। तो ईंट पर पहले व्यय निकालिए, ईंट पर व्यय, अभी पीछे आप लोग निकाले, ईंट पर व्यय क्या होगा 54/360 इंटू 15 क्या होगा 2250 आया था। ठीक है, अब लोहे, हाँ लोहा पूछ रहा है, देखिए लोहे पर व्यय कितना आएगा, ये भी 54 डिग्री है तो 54/360 और 15 सेम चीज आएगा 2250 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और पर्यवेक्षण पर देखिए, पर्यवेक्षण पर 54 डिग्री ये भी है, तो पर्यवेक्षण पर क्या आएगा, ये भी वही आ जाएगा, पर्यवेक्षण पर व्यय तो क्या आएगा 54 डिग्री बटे 360 इंटू कुल व्यय। देखिए जितना डिग्री दिया है बटे 360 करके कुल से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आ जाएगा। तो कितना आएगा, ये भी 2250 आएगा। अब औसत निकालने के लिए इन तीनों को जोड़ करके 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ लेंगे, यानी 2250 प्लस 2250 प्लस 2250 और 3। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2250 का। ठीक है, 3 बार है, तीनों एक ही संख्या है, 3 बार से डिवाइड कर रहे हैं, तो सी क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 5वां क्वेश्चन करिए, ईंट पर आया व्यय मजदूरी पर आए व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो उसको अगर आप लिखे रहेंगे, मान लीजिए इसको, अब जैसे पीछे हम लोगों ने ईंट पर आया व्यय भी निकाला, यहाँ पर फिर से निकाल लिया 2250, इसे हम नोट करेंगे। और मजदूरी पर आया व्यय भी हमने पहले निकाला था पीछे, यहाँ पर देखिए मजदूरी पर आया व्यय था, ये भी निकाला था। तो आप लोग वहां पर लिखे रहेंगे तो आप लोगों को निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट आप लोग आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो ईंट पर आया व्यय हमारा है ही, इसको हम रहने देते हैं, ईंट पर आया व्यय हमारा निकला हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि मजदूरी पर आय व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए मजदूरी पर व्यय कितना है, मजदूरी पर व्यय तो क्या होगा, क्या होगा इसे आप निकालेंगे तो क्या आएगा 1500। अब देखिए, अब ईंट पर आय व्यय मजदूरी पर आय व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहले निकाल लीजिए कितना अधिक है रुपए में। तो कितना अधिक होगा, तो 2250 माइनस 1500 यानी कितना अधिक है 750 अधिक है। अब ये 750 इस मजदूरी पर व्यय का कितना प्रतिशत है, तो 750 तो 750 बटे 1500 इंटू 100 ये परसेंटेज होगा, कितना आएगा, तो ये 2 हो गया और 2 कितना है दोस्तों 50%। ठीक है, तो कितना आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आएगा, आगे भी हम इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक, अब फिर हम लोग जो है अगले वीडियो में अगले दिन आपको प्रैक्टिस के साथ फिर मिलेंगे। और आप लोगों से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगली प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।